सो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले कोर टेस्ट के साथ। कोर टेस्ट के होते हैं 4 पार्ट्स। उसका सबसे पहला पार्ट होता है कि कॉन्टिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज। इसकी सबसे खास बात जो होती है कोर टेस्ट की कि इसके अंदर टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज है, इसके पास 25 मिनट्स होती हैं एक पर्सन के पास और 22 क्वेश्चन होते हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 1 सेकेंड 1 मिनट 8 सेकेंड मिलेंगी पर क्वेश्चन। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लगाएं तो 1 मिनट पर क्वेश्चन देख सकते हैं, बट आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है। इसका रीज़न भी मैं बाद में बताऊंगी और इसका सॉल्यूशन भी मैं बाद में बताऊंगी। अभी के लिए हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। इसमें 3 टाइप की चीज़ें आती हैं कॉन्टिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज। जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि न्यूमेरिक्स उनकी सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी और हमें एक नंबर बताना है कि अगला कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें 3 टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पूछ लेके आ गया। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है बट आपको समझ आएगा इससे। +1 +1 +1 +1 ये मतलब 1 सिर्फ एक के बाद ही, मतलब इसके बाद इसी में गैप आ रहा है, इन दोनों के अंदर ही +1 हो रहा है। इस वजह से सिंगल गैप वाली है, ठीक है। नो गैप वाली कॉन्टिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज मेरे अकॉर्डिंग नो गैप कॉन्टिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1+, यहाँ पे 1+, यहाँ पे 1+, तो यहाँ पे भी 1+ होगा। +1 +1 +1 +1, तो यहाँ के बाद सॉरी यहाँ के बाद इसका होना चाहिए और यहाँ पे जो आएगा इसका आएगा। यहाँ पे +1 क्या आएगा 5, तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, नाम के लिए। ये हो गया सिंगल गैप कॉन्टिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज। ये मेरे खुद के दिए गए नाम है, ठीक है। अब थर्ड में हम देख सकते हैं कि 3 बीच में 2 छोड़ के थर्ड में हमारी सीरीज रिपीट हो रही है इस टाइप से। मैक्सिमम ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप की सीरीज आती है मेनली, तो मतलब सिंगल गैप वाली ही आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं तब। और यही होता है इसमें। हमें मेनली यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें डिफरेंस लिखना होता है और उससे हमें इजीली पैटर्न मिल ही जाता है। नहीं मिलता तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे सोल्व करेंगे। अभी के लिए हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, सो हमें ज़्यादा नहीं घबराना है इसको देख के। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमारे मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए हमें सिंपली क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें गैप लिख लेना होता है। यहाँ से अगर हमें ऊपर से दिख रहा है, पता चल रहा है कि ये इसका है ये इसका है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वरना हम गैप लिख लिख के पता करते हैं। अभी मैं बताऊँगी, करके बताऊँगी कैसे। डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ -1, यहाँ पे क्या हो रहा है +3, यहाँ पे क्या हो रहा है -1, यहाँ पे फिर से +3, तो यहाँ पे क्या होगा -1। देखिए यहाँ पे क्या है सिंगल गैप न्यूमेरिकल सीरीज, +3 एक छोड़ के अगले के ऊपर गैप आ रहा है +3 तो यहाँ पे आना चाहिए -1। अब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए -3। इसमें ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंगल गैप की हमारी सीरीज थी। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में 1 to 22 जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते जाते हैं, डिफ़िकल्टी हमारी उतनी ही बढ़ती जाती है। ये हमेशा याद रखना, बढ़ती जाती है। इसी वजह से मैंने बोला है कि जो ये 1 मिनट पर क्वेश्चन है ये आपको फॉलो नहीं करना। इसका रीज़न यही है क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या लगता है मैक्सिमम कितना टाइम मिलना चाहिए था इसे? 10 सेकेंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेकेंड। तो ये जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है ना, आप 10 सेकेंड, पहले 5 क्वेश्चन को आपने 10 सेकेंड, 11 12 13 14 15 इस टाइप से, मतलब 10 से 15 सेकेंड में निपटा दिया। फिर अगले 5 को आपने 20 सेकेंड देनी शुरू कर दी, फिर उससे अगले 5 को आपने लाइक फॉर एग्जांपल आधी मिनट 30 सेकंड दे दी, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन को आपने 1 मिनट दी, फिर बचा हुआ जो टाइम है वो आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया उन क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आते। ये है इसका पैटर्न, और लास्ट तक आप आते आते आप अच्छे से समझ जाओगे। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट वीडियो थी। इसमें ये हम ऐसे 3 एग्जाम सोल्व करने वाले हैं और 22 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम पर सीरीज करेंगे, पर कोर टेस्ट के 4 मॉड्यूल है, सॉरी 4
टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के 3 एग्जाम लगानी है, और जिसमें हर एक एग्जाम में 22 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से हमने शुरुआत करती है कॉन्टिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट एग्जाम से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके मॉड्यूल के नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को इसका पैटर्न समझ आ गया होगा। ये आपको सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए वीडियो थी। ओके, सी यू।